यदि तुम्हें धन चाहिए तो सच्ची कहते हैं श्री वृंदावन को पकड़ लो। जैसे कई बार बताया है कि आश्रय पकड़ने का मतलब है अप्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। वृंदावन के सिवा हमारा कोई नहीं। ये वृंदावन कोई नगर नहीं है, कोई ग्राम देश नहीं है, चिदानंद भगवत स्वरूप है। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे वृंदावन, किंचन मात्र भी अंतर नहीं। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम जैसे सिर्फ प्रिया प्रीतम। ऐसे आश्रय ले लो कि कहीं और जाने की इच्छा न हो। आप दूर देश में रहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, जब समय मिले भागो वृंदावन के लिए। हमारा घर है, हमारा प्राण है, हमारा जीवन, हमारा प्रीतम है। और आशा करो वृंदावन से कि मुझे संपत्ति चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसी क्षुद्र आशा है, इसे हम क्षुद्र आशा कहते हैं, तो कह रहे हैं कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। बड़ा गूढ़ वचन है कि कुबेर की संपत्ति भी उपहास योग्य हो जाएगी, ऐसी आपको संपत्ति देगा वृंदावन। क्या आंतरिक भाव है इसका? आंतरिक भाव है कि लौकिक संपत्ति तो मिलेगी ही और दंपति संपत्ति पाई है। प्रिया प्रीतम भी दे तो उपहास योग्य हो गए ना कुबेर की संपत्ति, क्योंकि गोरे सांवले चरणारविंद की रति और लोक में अपार सुख। यह परलोक सकल सुख पावत। कुछ तो मानो, कुछ तो निष्ठा करो। ये खिलवाड़ के लिए नहीं है, जीवन समर्पित करने पर यह चमत्कार प्रकट होता है। ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिनके लिए भगवान कहते अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे ते बिक जाऊं। भगवान को अपने प्रण को तोड़कर मैं अपने भक्त के वचन को सत्य करता हूं। अगर भगत के लिए मुझे भीख मांगनी पड़े तो भी मैं अपनी प्रभुता विसार कर भीख मांगता हूं। गए बलि जी के यहां गए, मांगा जाके 3 पग भूमि। अगर वो चाहे तो मैं बिक सकता हूं उसके लिए। कितना प्यार। ये वो महाभागवत जन है जिनके अधीन प्रभु। वो कह रहे कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। धर्म से चलो, वृंदावन का आश्रय लो, नाम जप करो, देखना ऐसी संपत्ति मिलेगी कि कुबेर की संपत्ति भी उपहास योग्य हो जाएगी, क्योंकि है तो वो प्राकृतिक ही ना। तो आपको प्राकृतिक संपत्ति भी मिलेगी और दंपति संपत्ति पाई है। वृंदावन प्रधान संपत्ति दंपति श्री श्यामा श्याम के चरणों को प्रदान कर देगा। अगर किसी को लगता है मैं बहुत पढ़ लिख करके इतना बुद्धिमान बनूं, मृत्यु लोक में मेरी बुद्धि का सब लोहा माने, तिरस्कुर्याद्वर्यानपि सुरगुरून् बुद्धि विभवई। यदि आपने वृंदावन का दृढ़ भरोसा अनन्याश्रय ले लिया तो ऐसी बुद्धि प्रकाशित करेगा वृंदावन की देवगुरु बृहस्पति में भी वो बुद्धि नहीं। ये अलंकारिक शब्द नहीं कि आपकी बड़ाई के लिए कह जाए। गुरु अपने शिष्य में संपूर्ण अपने हृदय का ज्ञान, वैराग्य और भक्ति स्थापित कर देता है, जो मन वचन कर्म से केवल गुरु के अधीन होता है। ऐसे ऐसे उद्धव जी महाराज हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इतनी भी कमी नहीं है जो बृहस्पति जी में वही उद्धव जी में। और भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मंत्री भी हैं, साथ ही भगवान के साथ प्रसाद पाते हैं, उनकी प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं। जब भगवान इनसे सलाह लेते हैं तो इनकी समान बुद्धि किसकी होगी? उद्धव जी। और उद्धव जी जब यहां गोपी जनों से मिले तो उनकी बुद्धि काम नहीं करी। अगर आपको ये ना बताएं तो आपको लगेगा अलंकारिक बात कह रहे हैं। तिरस्कुर्याद्वर्यानपि सुरगुरून् बुद्धि विभवई। ये तो गोपी वृंदावन की बात है। नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन का आश्रय
यहां की महारानी जी के चरणों की शरणागति। आपको बुद्धि भी चाहिए तो ऐसी बुद्धि मिलेगी जो बृहस्पति जी को भी नहीं प्राप्त है।